एक लड़का जो अपनी होने वाली वाइफ के साथ फ्यूचर के सपने देख रहा था, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, जिसने ट्रस्ट किया, प्यार किया और फिर उसी प्यार ने उसकी जान ले ली। लोहागढ़ फोर्ट पर जो पहले एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट लग रहा था, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग मर्डर कॉन्स्पिरेसी निकला। कैसे एक हुडी ने पूरा मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर दिया, कैसे सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड्स एक सीक्रेट रिलेशनशिप ने खोला सच का दरवाजा। आज हम हर बात करेंगे जो कि रिलेटेड होगी केतन अग्रवाल के मर्डर से रिलेटेड। माय नेम इज एडवोकेट अभिषेक चौबे। आज इस केस से रिलेटेड हम बात करेंगे क्या इसमें अपडेट चल रहे हैं और कौन कौन से क्रिमिनल प्रोविजंस यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेंगे। केतन अग्रवाल पुणे का एक यंग बिजनेसमैन था। उसकी एंगेजमेंट सिया से फरवरी 2026 में हुई थी और नवंबर में ग्रैंड वेडिंग प्लान कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेडिंग अरेंजमेंट काफी लेविश लेवल पे हो रहा था, जिसको लेकर के केतन ने 17 करोड़ का एक रिजॉर्ट भी बुक करवाया था। दोनों फैमिलीज शादी की तैयारियों में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सिया गोयल एलिजिडली इस शादी के लिए मेंटली रेडी नहीं थी और उसका रिलेशनशिप चेतन चौधरी नाम के एक व्यक्ति के साथ ऑलरेडी चल रहा था। पुलिस इसी एंगल को मोटिव के रूप में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और यहीं से शुरू होती है एक असाधारण कहानी की शुरुआत। क्या हुआ आखिरकार लोहागढ़ फोर्ट पर, जिसने इस केस को और भी इंटरेस्टिंग बनाया। 18 जून 2026 केतन और सिया महाराष्ट्र के फेमस फोर्ट लोहागढ़ फोर्ट पर ट्रैकिंग के लिए गए। कुछ देर बाद खबर आती है कि केतन फोर्ट से गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई। इनिशियली सबने इसको एक एक्सीडेंट की तरह ही देखा। सिया ने भी पुलिस को यही बताया कि केतन का पैर फिसलने के कारण वो पहाड़ी से गिर गया। केस शायद यही बंद हो जाता, लेकिन केतन के परिवार को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। उनका कहना था कि केतन एक एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर था और इतनी आसानी से उसकी मौत नहीं हो सकती है, जो कि कारण बताया जा रहा है पैर फिसलने के कारण। इन्वेस्टिगेशन में आया ट्विस्ट। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, विटनेस स्टेटमेंट और डिजिटल एविडेंस को एनालाइज करना शुरू किया। तब इन्वेस्टिगेशन में एक मिस्टीरियस इंसान को देखा गया। जून की गर्मी में लगभग 33 डिग्री टेम्परेचर में एक आदमी हुडी पहने हुए सीसीटीवी कैमरा में नजर आता है। ये बात थोड़ी सस्पिशियस लगती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पुलिस के मुताबिक वो आदमी चेतन चौधरी बताया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में एलिजिडली वो केतन और सिया का पीछा करते हुए यहाँ पर दिखता है और फिर फोन रिकॉर्ड ने और बड़ा शॉक दिया। पुलिस के अनुसार केतन के मर्डर से पहले चेतन ने अपना फोन जो है वो इनएक्टिव छोड़ दिया था और ट्रैकिंग से बचने के लिए उसने अपने दूसरे फोन का इस्तेमाल किया। इन्वेस्टिगेशन में सिया और चेतन के बीच में बहुत सारे कॉल सामने आए। अब एक्सीडेंट वाली थ्योरी धीरे धीरे टूटने लगती है। अब हम जानते हैं इस मर्डर प्लॉट का एलिजेड सीक्वेंस। पुलिस का एलिगेशन है कि कोई सडन इंसिडेंट नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केतन को मारने की कोशिश पहले भी की जा चुकी थी। एक इंसिडेंट में केतन एलिजिडली क्लिफ से गिरने से बच गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो बच गए तो यहाँ पर एक स्नेक वाला एक्सक्यूज दिया गया। पुलिस का कहना है कि 18 जून को इस प्लान को फाइनली एग्जीक्यूट किया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिया ने सिग्नल दिया था, चेतन ने केतन को उसी के अनुसार क्लिफ से धक्का दे दिया, जिसके कारण केतन की मौत हो जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लीगल नोट ये है कि पुलिस के एलिगेशन हैं, फाइनल गिल्ट या इनोसेंस का फैसला कोर्ट करेगा। अगर प्रोसिक्यूशन कोर्ट में कॉन्स्पिरेसी प्रूव कर देता है तो अक्यूज्ड पर सेक्शन 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मर्डर की पनिशमेंट बनती है। सेक्शन 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी अट्रैक्ट करता है, जिसके साथ एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का, टेम्पर करने का, डिसअपीयर करने का भी अपराध यहाँ पर सामने आता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेंस रिया, जिसे हम क्रिमिनल इंटेंशन और प्री प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन सीसीटीवी, डिजिटल एविडेंस, कॉल रिकॉर्ड और विटनेस टेस्टिमनी के थ्रू प्लानिंग एस्टैब्लिश कर देता है तो ये केस मर्डर कॉन्स्पिरेसी का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बन सकता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ का गोल्डन प्रिंसिपल आप याद रखिए,
Accused is presumed innocent until proven guilty, that too beyond reasonable doubt. जब तक कि एक व्यक्ति कोर्ट में पूरी तरह से गलत साबित नहीं हो जाता, उसको हम इनोसेंट ही मानते हैं। केतन अग्रवाल केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये ट्रस्ट, बिट्रेयल एंड हिडन रिलेशनशिप की एक ऐसी कहानी है जहां एक इंसान अपने फ्यूचर के सपने देख रहा था और दूसरी तरफ एलिजेडली उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। एक हुडी, एक सीसीटीवी फुटेज और कुछ फोन रिकॉर्ड्स ने वो सच सामने ला दिया जो शायद हमेशा के लिए एक्सीडेंट समझकर भुला दिया जाता। अब पूरे देश की नजर कोर्ट प्रोसीडिंग पर है। क्या प्रोसिक्यूशन अपने एलिगेशन प्रूफ कर पाएगा या केस में कोई और नया ट्विस्ट आएगा? आपका इस केस पर क्या ओपिनियन है, क्या कमेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक चौबे और ऐसे ही लीगल मिस्ट्री, लैंडमार्क केस और लीगल प्रोविजन आप देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।